मैं सीएफआई टीम को और सभी संस्थापक सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। नेशनल मंच बनाने के लिए और हमारे जो भी साथी शिक्षकगण, हमारे मित्र, हमारे कोई ये जो भी गार्जियन शिक्षक हैं और हमारे मीडिया के सब लोग भी हैं, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम ये बताना चाहते हैं कि और जो हमारे यहाँ पे शिक्षक लोग मौजूद हैं और समय का अभाव है, इसलिए सभी लोगों को बारी बारी से तो नहीं, मगर सभी लोगों को एक साथ मैं माला से स्वागत करना चाहूंगा। उपस्थित जो है सभी लोगों के नाम से ना, और समय का अभाव है इसलिए बहुत कम शब्दों में अपनी वाणी को रखेंगे बात को। जैसे कि आज मनेर है जहां पर हम लोग उपस्थित हुए शिक्षकों का समूह, और मैं इतना जरूर जानता हूं कि कोई भी संगठन हो बहुत अच्छा होता है। समाज के परिवर्तन के लिए, देश के विकास के लिए जब कोई संगठन बनता है तभी जाके कुछ परिवर्तन होते हैं। सब लोग ने पहले ही बता चुके हैं कि बहुत सारे संगठन है हमारे समाज में, देश में, मगर शिक्षकों का खास करके कोचिंग जो चलाते हैं छोटे छोटे स्तर पे, गांवों में, कस्बों में या बड़े स्तर पे, उनका कोई संगठन नहीं था। तो सीएफआई जो नेशनल लेवल का संगठन बना है, वैसे कोचिंग संचालक या शिक्षक, उनको ये सीएफआई हर तरह से मदद करेगी। हर तरह से हम लोगों ने सर की बात सुनी, किस प्रकार से कई तरह से ये सीएफआई हमें मदद पहुंचाएगी। और मैं बताते चलो कि मैं घर से कल से निकला था और अभी तक घर पे नहीं पहुंचे हैं कुछ काम से। और जैसे एक शाम में निकले, सुबह निकले थे कुछ काम से, फिर मैंने पटना बर्थडे अटेंड करना था, वहां चले गए। फिर वहां से हमें एक हॉस्पिटल में जाना था, फिर वहां से चले गए, फिर रात में उधर ही रह गए। फिर अचानक हमें आने के लिए पूरी तैयारी, मतलब पहले से प्लानिंग कर लिए थे कि यहाँ जाएंगे, अच्छी तरह से जाएंगे। कहने का मतलब कि अच्छी तरह से स्नान वगैरह कर नहा धोआ कर बढ़िया कपड़ा पहनकर, मगर समय के अभाव में अचानक हमें सुबह निकल जाना पड़ा। और हम विलंब से आए, लेट से आए, मतलब काम के सिलसिले में किसी और के काम के लिए गए, और जिसके कारण मैं समय से नहीं पहुंच पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सीएफआई के पूरे टीम से। और फिर हमें याद आई कि कोई जरूरी ड्रेस में माने नहीं रखता। एक हमारे मित्र हैं, तो मनेर के हैं, तो बहुत ही साधारण ड्रेस में हो गया। देखने से कोई भी व्यक्ति गेस नहीं कर सकता कि ये शिक्षक होंगे। मतलब ऐसे साधारण वेशभूषा में रहते हैं तो मतलब लगता नहीं है कि वो शिक्षक है, मगर उनका टैलेंट मेरे हिसाब से, मतलब मैंने जहां तक उनको जाना है उसके हिसाब से उनका बराबरी करने वाला कोई नहीं है। मतलब मैंने उनको अच्छी तरह से परखा है, मतलब 12 तक का, मतलब कोई भी प्रश्न हो, मैथ साइंस से सब का ना, मतलब किसी भी किताब से हो, मतलब इस तरह से वो चुटकी बजा कर सॉल्व करते हैं। मतलब हमारे देखने से, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मगर वो लाजवाब है। मतलब उनका बराबरी कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, हम अपने जहां तक देख रहे हैं उसके हिसाब से। मगर उनके वेशभूषा एकदम साधारण है, तो मतलब लगता नहीं है कि शिक्षक इतना टैलेंटेड होंगे, मगर सिंपल तरीका से लगते हैं, साधारण। फिर हमें याद आई सत्साई की, जो देखने से सत्साई आप लोग देखे होंगे न्यूज चैनल पे, या उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है, हार्ट या बहुत कई जगह है। उनका चेहरा देखने से लगता है कि कोई मतलब माफ कीजिए, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। उनका चेहरा देखने से लगता है कि वो बिल्कुल मतलब पागल की तरह, मतलब
भालू जैसा उनका बाल है, मगर उनका एक हेयर स्टाइल में वो पूजनीय है, वो पूजे जाते हैं ना। तो किसी के भी व्यक्ति के वेशभूषा से हम उसकी गुण को अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और हम बताते चले कि ये CFI जो संगठन है बहुत अच्छा संगठन है, और CFI के लिए मतलब हमारे अंदर इतना इरादा मतलब है कि मैं हजारों शिक्षकों का कार्य मैं अकेले खुद करूंगा। मतलब ये सोच रहा हूं कि मैं खुद हजारों टीचर के बराबर मैं अकेला कार्य को अंजाम दूंगा ना CFI के लिए। और मैं आप लोगों को बताते चलूं कि ये मनेर स्तर पे मतलब मनेर प्रखंड स्तर पे मैंने एक छोटी सी टीम का 2020 में गठन करने के लिए विद्यार्थी सम्मान टीम का गठन किया, जो ओनली फॉर शिक्षकों का है, जिसके लिए मैं 2020 में ही मैं कई लोगों से मिला, लगभग 100 मतलब शिक्षक से मिले, मतलब ऐसे, मगर रिजल्ट ना के बराबर है। कोई मतलब ये सहमति नहीं जता रहे थे कि हम ये टीम बनाएंगे, या फिर हमारा इरादा टूट गया। मतलब 100 लोगों से मिले, 2-4 लोग हामी भरे तो फिर लगा कि बेकार है ना, फिर मैंने उस पर काम करना बंद कर दिया। मगर 2021 में फिर मन हुआ कि नहीं, हम लोग 2-4 लोग ही मिलकर शुरुआत करते हैं। तो मैंने 2-4 लोग मिलकर शुरुआत किया, और आज उस टीम में 30-35 लोग हैं, जो मनेर के विद्यार्थियों के मतलब जो भी टॉपर करते हैं, रिजल्ट आता है 2019 से, कहने का मतलब 2019 और 2020 मैंने पूरे प्रखंड के बच्चों को व्यक्तिगत तौर पर सम्मानित किया। रिजल्ट आया तो जिसमें बहुत सारे प्राइज थे, एंड्रॉइड मोबाइल थी, साइकिल थी, 2 मतलब व्यक्तिगत तौर पर मैंने किया। मगर ऐसा लगा कि हम एक व्यक्तिगत तौर पर कब तक करते रहेंगे, एक टीम होगा तो हमें सहूलियत मिलेगी। मैंने ये सोच के विद्यार्थी सम्मान टीम का गठन किया, जो 2021 में मनेर के गांधी मैदान में प्रोग्राम होगी, फिर से सारे विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। मगर इससे पहले बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता था, अब CBSE के बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा इस टीम के माध्यम से। और मैं बताता चलूं कि ये जो CFI टीम है, मैं इसका एक एक्टिव मेंबर बनकर रहूंगा, हमेशा एक्टिव सिपाही की तरह सक्रिय। और जब भी CFI की जरूरत होगी हमारी, एक कॉल पे CFI के पास या CFI के कार्य को अंजाम देने के लिए मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इन्हीं बातों और वाणी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।